इक्विलिब्रियम इन लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्थाओं में शाम्य। आइए आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। पदार्थों के जलीय विलयन या कहें कि द्रव अवस्थाओं में अभिक्रियाएं समांगी हो सकती हैं यदि और अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय हो तो साम्य स्थापित हो जाएगा। और इस प्रकार से लिक्विड पोजीशंस में जो रिएक्शन संपन्न हो रही हैं, अगर साम्य स्थापित हो जाता है तब हम उनके ऊपर द्रव अनुपाती क्रिया नियम इम्पोज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उदाहरणतः एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, बोथ आर इन लिक्विड पोजीशंस, लिक्विड्स। अगर ये इक्विलिब्रियम में हैं, इथाइल एस्टेट और वाटर, तो इस प्रकार से ये लिक्विड में एक समांगी अभिक्रिया है, सारे फेजेस लिक्विड में हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं केशियन एक्वस पॉजिटिव वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम में है, HCN प्रोडक्ट्स हैं एक्वस प्लस KOH। अगर हम उपरोक्त इक्वेशंस के लिए हम KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इलस्ट्रेट करें। एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल और प्रोडक्ट्स हैं हमारे इथाइल एस्टेट प्लस वाटर, इक्विलिब्रियम में है। तो मान लीजिए प्रारंभ में जो मोल हैं वो हम एसिटिक एसिड्स के मोल मान लेते हैं A है, इथाइल अल्कोहल के P, और सिंस दीज आर द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के 0 होंगे। ये T बराबर 0 समय पर, जबकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई हो। और जैसे ही रिएक्शंस इक्विलिब्रियम अटेंड करती है, उस पोजीशंस में हमें मानकर चलते हैं, हमने मान लिया कि इथाइल एस्टेट के X मोल मिले हमें और वाटर के X मोल मिले। तो इस प्रकार रिएक्टेंट्स के कितने मोल होंगे? A माइनस एक्स फॉर एसिटिक एसिड, B माइनस एक्स फॉर एथिल अल्कोहल, राइट। तो अब कंसंट्रेशन, साम्य अवस्था पर इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? दैट विल बी A माइनस एक्स अपॉन V। V मान ली टोटल वॉल्यूम है। सिमिलरली C2H5OH की कंसंट्रेशन होगी B माइनस एक्स बाई V। और इसी प्रकार से इथाइल एस्टेट की कंसंट्रेशन होगी X बाई V जो प्रोडक्ट है, वाटर एज ए प्रोडक्ट है X बाई V होगी। तो किसी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? वेरी सिंपल, the concentration of the products upon the concentration of the reactant. The concentration of the product is the concentration of ethyl acetate. Ethyl acetate concentration कितनी है? This is X by V. The concentration of water, that is X by V upon the concentration of acetic acid, that is A minus X by V into concentration of ethyl alcohol, that is B minus X by V। तो इस प्रकार से KC इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस B माइनस एक्स हमें प्राप्त होगा। अब इसी संबंधित आइए हम एक दो एग्जांपल्स देख लें, चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं एग्जांपल्स को कि 298 केल्विन पर 1 मोल एसिटिक एसिड और 1 मोल एथिल अल्कोहल की क्रिया की जाती है। साम्य अवस्था पर 2/3 मोल एस्टर प्राप्त होता है। अभिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक KC की गणना कीजिए। तो
केसी किसके बराबर है? केसी जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स, राइट, इंटू बी माइनस एक्स, जैसा अभी हमने देखा है, अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए हमें, और अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अब देख लीजिए, माना हमने कि एक है जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लियो कितनी है, इकाई में है, तो उस समय द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी जीरो, अर्थात एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। बट द टाइम टी पर मतलब कुछ समय पश्चात हमें दिया गया है कि 2/3 मोल एस्टर प्राप्त होता है, अर्थात द कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एस्टेट जो एस्टर है वो कितना है, 2/3। तो सिमिलरली वाटर भी 2/3 होगा, प्रोडक्ट्स हैं, तो एक में से 2/3 इधर घटा दीजिए, दैट इज 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3, और इस प्रकार से Kc की वैल्यू में द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 2/3 इंटू 2/3 अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3, 1/3 इंटू 1/3, तो Kc इज इक्वल टू 4, दैट इज द आंसर। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 298 केल्विन पर 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल तथा 180 ग्राम एस्टिक अम्ल को मिलाया जाता है। यदि अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक 4 हो तो साम्य अवस्था पर बने हुए एस्टर की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, फिर देख लीजिए कि 298 केल्विन पर 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल तथा 180 ग्राम एस्टिक अम्ल को मिलाया गया है। यदि अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक 4 हो तो साम्यावस्था पर बने हुए एस्टर की मात्रा की गणना कीजिए। एस्टिक एसिड पॉजिटिव, इथाइल अल्कोहल साम्यावस्था में है इथाइल एस्टेट प्लस वाटर में। मान लीजिए इसमें 180 ग्राम एस्टिक अम्ल, एस्टिक एसिड की मात्रा कितनी है, 180 ग्राम, और 92 ग्राम लिया गया है इथाइल अल्कोहल, तो 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल, और 92 इथाइल एस्टेट और वाटर होगा 0,0। अब आगे देखिए, यदि अभिक्रिया साम्यावस्था पर स्थिरांक 4 हो, अर्थात Kc इज इक्वल टू 4, राइट, तो साम्यावस्था पर बने हुए एस्टर की मात्रा, अर्थात हमें x की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना, हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, x की। तो 180 ग्राम एस्टिक एसिड्स को कन्वर्ट कर लीजिए मोल में, इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर लीजिए मोल में, तो इस प्रकार एस्टिक एसिड्स के हो गए 3 मोल और इथाइल अल्कोहल के हो गए 2 मोल। तो 3 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और इथाइल एस्टर के x एज ए प्रोडक्ट्स हैं, वाटर के x हैं। तो इस प्रकार से x की गणना कर सकते हैं हम, Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, दैट इज़, ये हमें पहले दिया गया है, ये बराबर है 4 के। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, और 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 1.57 या 5.09। अब चूंकि x इज इक्वल टू 5.09 संभव नहीं है, क्योंकि 2 मोल अल्कोहल से अधिक 2 मोल एस्टर बन सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से x की वैल्यू जो होगी 1.57 मोल होगी, है ना, और दैट इज आंसर ऑफ दिस